सोचिए एक ऐसी जगह जहां दाखिल होना आसान है लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जेल जहां इंसान नहीं बल्कि खतरे कैद किए जाते हैं, जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है, जहां वक्त जैसे रुक सा जाता है और जहां खामोशी भी दिल में खौफ पैदा करती है। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लोग रखे जाते हैं, वो लोग जिनसे पूरा मुआशरा कांपता है और जिनके नाम सुनकर ही डर महसूस होने लगता है। यहाँ कानून भी जैसे खामोश हो जाता है और रहमत या रहम का कोई वजूद बाकी नहीं रहता। इस जगह का नाम है सी कॉट, जो दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी वाली जेल है और जहाँ हर चीज़ सिर्फ कंट्रोल और निगरानी के लिए डिज़ाइन की गई है। एक ऐसी जेल जहाँ हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर राहदारी ये पैगाम देती है कि यहाँ आने के बाद वापसी सिर्फ एक ख्वाब रह जाती है और ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ ना आज़ादी होती है, ना प्राइवेसी होती है और ना उम्मीद होती है। यहाँ सिर्फ निगरानी होती है, खामोशी होती है और खौफ होता है जो हर वक्त महसूस होता रहता है। आज हम आपको इस जगह के अंदर लेकर जा रहे हैं, एक ऐसे सफ़र पर जहाँ जाने के बाद इंसान जिंदा तो रहता है मगर ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वापसी का रास्ता सिर्फ यादों में रह जाता है। आज हम आपको दुनिया की उस जगह के अंदर लेकर जा रहे हैं जहां सिर्फ कैद नहीं होती बल्कि इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है। इस जगह का नाम है सी कॉट, जो दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी वाली जेल है, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें पूरा मुआशरा खतरा समझता है। ये जेल शहर से बहुत दूर बनाई गई है, जहां हर तरफ ऊंची दीवारें, बार्ब्ड वायर और वॉच टावर्स हैं और हर कदम पर मुसल्ला गार्ड्स खड़े होते हैं। यहाँ हर चीज़ कंट्रोल में होती है, हर हरकत रिकॉर्ड होती है और हर सांस महसूस की जाती है। जब कोई कैदी यहाँ आता है तो उसका नाम उससे छीन लिया जाता है और उसे सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता है। यहाँ वक्त का एहसास धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और इंसान सिर्फ दिन गुजारता रहता है, जीता नहीं है। ये जेल शहर से दूर पत्थर और कंक्रीट के दरमियान ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां से भागना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर तरफ ऊंची और सख्त दीवारें खड़ी हैं जिनके ऊपर बार्ब्ड वायर लगी हुई है और हर कोने पर वॉच टावर्स मौजूद हैं जहां से आर्म्ड गार्ड्स हर पल निगरानी करते रहते हैं। हर कदम रिकॉर्ड होता है और हर हरकत नोटिस की जाती है। यहाँ हवा तक महसूस होती है जैसे कैद हो और हर सांस पर इंसान को अपनी मजबूरी का एहसास होता है। जब कोई कैदी यहाँ लाया जाता है तो सबसे पहले उसका नाम मुझसे छीन लिया जाता है और उसे एक सिंपल सा नंबर दे दिया जाता है। यहाँ नाम की कोई अहमियत नहीं होती, सिर्फ नंबर्स होते हैं जिनसे लोग पहचाने जाते हैं। पहला दिन ही उसे ये एहसास दिला देता है कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा और उसकी पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसे महसूस होता है कि दुनिया ने उसे भुला दिया है और वो सिर्फ एक रिकॉर्ड बनकर रह गया है, जहां उसकी जिंदगी सिर्फ एक फाइल और एक एंट्री बन चुकी होती है। कैदियों को सुबह बहुत जल्दी जगाया जाता है और एक तेज घंटी बजती है जो हर रोज बिल्कुल एक जैसी होती है और नींद को अचानक तोड़ देती है। उस आवाज के बाद सब कैदी अपनी जगह से उठकर बाहर निकलते हैं और सीधी लाइंस बनाकर खड़े हो जाते हैं, सर झुकाए और आंखें नीचे की तरफ। गार्ड्स उन्हें गौर से गिनते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं और हर नंबर वेरीफाई करते हैं। इसके बाद बिना कोई बात किए उन्हें वापस उनके सेल्स में भेज दिया जाता है। यहाँ बात करना मना होता है, आंखों से बात करना भी मना होता है। अगर कोई कैदी ज्यादा देर किसी की तरफ देखे तो उसे सजा मिल सकती है। यहाँ अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ सांसें रह जाती हैं। यहाँ हर कदम पर खौफ होता है, हर लम्हा निगरानी होती है। यहाँ खामोशी सिर्फ आदत नहीं होती, ये कानून होती है। यहाँ खामोशी ही जिंदा रहने का तरीका होती है। कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो कभी बाहर दुनिया में बहुत ताकतवर लोग थे। वो गैंग लीडर्स थे, किलर्स थे और ड्रग लॉर्ड्स थे। उनके नाम सुनकर लोगों के दिल कांप जाते थे। शहर के शहर उनसे डरते थे। बाहर वो खौफ की निशानी थे। उनकी एक आवाज पर लोग चुप हो जाते थे।
उनके एक इशारे पर जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता था। मगर यहाँ आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ ना उनका नाम रहता है, ना उनकी पहचान, ना उनका बर, ना उनकी ताकत। यहाँ वो सिर्फ एक और कैदी होते हैं, सिर्फ एक और नंबर, हजारों में गुम हो जाने वाला एक और चेहरा। ये जेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जहां सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े मुजरिम भी खौफ महसूस करते हैं। यहाँ सेल्स आम सेल से कहीं ज्यादा छोटे होते हैं, इतने तंग कि इंसान सीधा खड़ा होना भी मुश्किल महसूस करता है। रोशनी जानबूझकर बहुत कम रखी जाती है ताकि कैदी वक्त का एहसास खो बैठें। यहाँ दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है। हर लम्हा मुसल्ला गार्ड्स की निगरानी में गुजरता है। हर हरकत, हर सांस और हर कुछ लोग यहाँ रहकर पागल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। दिन और रात एक जैसे लगते हैं। सिर्फ लाइट ऑन और लाइट ऑफ से पता चलता है कि वक्त गुजर रहा है। इंसान धीरे धीरे अपनी सोच में गुम हो जाता है और खुद को ही खो देता है। कुछ लोग यहाँ रहकर पागल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। दिन और रात एक जैसे लगते हैं। सिर्फ लाइट ऑन और लाइट ऑफ से पता चलता है कि वक्त गुजर रहा है। हर घंटी, हर आवाज, हर खामोशी इंसान को याद दिलाती है कि वो कैद है। इंसान धीरे धीरे अपनी सोच में गुम हो जाता है। हर पल के साथ उसका दिमाग और जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को ही खो देता है। यहाँ हर घंटी, हर कदम और हर खामोशी दिमाग पर बोझ बन जाती है। वक्त धीरे धीरे रुक सा जाता है। दिन और रात एक जैसे महसूस होते हैं और इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो जी रहा है या बस गुजरता जा रहा है। कई कैदी यहाँ अपने ही दिमाग के साथ जंग हार जाते हैं। वो खुद से बात करने लगते हैं, अपनी आवाज को अपना साथी बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे दीवारों से बात करने लगते हैं, जैसे वो सुन सकती हो। कुछ लोग चीखने लगते हैं बिना किसी वजह के, और कुछ हंसने लगते हैं, ऐसे हंसने जैसे अंदर से टूट चुके हों। यहाँ दर्द हमेशा नजर नहीं आता, मगर हर जगह महसूस होता है। और इस जगह का सबसे बड़ा कैद जिस्म का नहीं होता, बल्कि दिमाग का होता है। गार्ड्स को भी ये जगह बदल देती है। जो लोग यहाँ रोज काम करते हैं, वो धीरे धीरे खुद भी बदलने लगते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, उनकी आवाज सख्त हो जाती है, उनकी आंखों में नरमी नहीं रहती। रोज रोज वही मंजर होता है, वही चीखें होती हैं, वही खामोशी होती है। ये सब उनके दिमाग पर बोझ बन जाता है। वो सिर्फ कैदियों को कंट्रोल नहीं करते, वो खुद भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। COT लोगों को बंद करता है। ये लोगों को धीरे धीरे बदलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। ये जगह जिस्म को नहीं रोकती, ये लोगों की सोच को रोकती है। जब सोच रुक जाए तो इंसान का रवैया बदल जाता है। इस जगह का असर हर शख्स पर होता है। और फिर एक वक्त आता है जब कैदी को याद नहीं रहता कि वो पहले क्या था। उसे याद नहीं रहता कि वो कभी बाप था या बेटा था या फिर किसी का दोस्त था। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हो जाता है। ये जेल लोगों को मार कर खत्म नहीं करती, ये उन्हें जिंदा रख कर खत्म करती है। यहाँ जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अंदर से सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और इसीलिए सिकोड़ दुनिया की सबसे खौफनाक जेल है, क्योंकि यहाँ सजा सिर्फ कैद नहीं होती, यहाँ सजा भूल जाना होता है, खुद को भूल जाना होता है। जब कोई शख्स अपनी पहचान भूल जाता है तो वो सिर्फ सांस लेता रहता है, वो जिंदा महसूस नहीं करता। इस जगह पर लोग सांस लेते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली हो जाते हैं।